सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों ये सारी लहसुन मंडी है, दूर तक चले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के कितने लहसुन आए, आज का क्या कुछ उठा पटक है मार्केट में। सर जी नमस्कार जी। बहुत बढ़िया जी। सर जी कल तो आप मिले नहीं जी, मैं थोड़ा लेट आया, इतने में आप ऑफिस में जा लिए जी। कल यार थोड़ी तबीयत सुस्त थी। अच्छा जी, तो आराम करने लग गया। मार्केट भी सुस्त थी जी कल तो। हाँ जी, आज हाँ जी, कोई हलचल है ना जी? ठीक है, हलचल क्या है वही, अभी तो थोड़ा ईद तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा जी, ईद और उसके 1-2 दिन बाद तक अभी ऐसे ही चलेगा। यानी ईद कद की है ये? शनिवार की है? 22-23 तारीख के आसपास। अच्छा जी, फिर यानी ये लगा लो कि सोमवार के बाद ही 25-26 के बाद कुछ होगा। अच्छा जी, तो आज कितनी गाड़ियाँ हो रही जी मार्केट में जी, आज की क्या पोजीशन जी? सर यहाँ पे समझ लो 7 गाड़ी है, जिसमें 2 गाड़ी पंजाब है। हाँ जी। और बाकी अपना राजस्थान है। हाँ जी। आज एमपी नहीं है। क्या बात जी? एमपी की कल ऑलरेडी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कल से खड़ी हैं उतनी नहीं है। हाँ जी। अभी 13 गाड़ी का बैलेंस खड़ा हुआ है जो अच्छा उतरना है। अच्छा जी। कल प्रेशर था, कल 20 गाड़ी थी। हाँ जी। तो उसमें से माल भी नीचे भरे पड़े हैं लोगों के। हाँ जी। बिक्री ना होने की वजह से उतारने की लोगों पे जगह भी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी। और ये कहाँ कौन जी है? ये हमारे उज्जैन से व्यापारी आए हैं। हाँ जी। आपका नाम सुन के सिर्फ मिलने आए हैं अच्छा जी। अच्छा कि जी आपकी वजह से ये ले आए, आपका वीडियो देख के तरबूज लाए थे। अच्छा जी। जो तरबूज इनका 5 रुपये किलो बिक रहा था, हाँ जी, वो इनका यहाँ 15 रुपये किलो बिका है आपकी वजह से। आज का क्या बाजार चला जी आज का जी? आज का तरबूज का बाजार। माइक पास कर लो जी। हाँ जी हाँ जी, माइक। तरबूज का जी, तरबूज का जी। कहाँ से? पहले गांव का नाम बताओ जी अपना। गांव हमारा उज्जैन जिले हाँ जी। और बेड़ावन गांव है उनेल के पास। अच्छा, तो आप लहसुन का भी काम है आपका? कहीं का? लहसुन का? लहसुन का है। अच्छा, तरबूज का भी है जी आपका? अच्छा जी। अच्छा, पहले वहाँ पर वहीं पर बेचते थे आप ये तरबूज वगैरह? तरबूज हमारे गांव में 5 रुपए किलो लगाया था, बोली उसने, अच्छा, व्यापारी ने। अच्छा। और हमने मतलब सोचा कि तुम्हारे वीडियो के कारण हाँ जी, नई दिल्ली में लाए, अच्छा, आजादपुर मंडी में। हाँ जी। वही तरबूज हमारा 14-15 बिका। आज तरबूज में तेजी है। हाँ तेजी। और आज ये वो है कि आज मैं वीडियो भी नहीं बना सका जी, क्योंकि आपके सामने अभी आया मेरी 2-3 वीडियो आज लेट होगी, सब्जी की भी, आलू की भी, प्याज की भी, क्योंकि मेरा वाईफाई किसी ने कंपटीशन चलता रहता है। हाँ। तार काट देते हैं लोग। अच्छा। जो चिढ़ते हैं ना। हाँ जी खुराना जी, आज मेरी फिर वाईफाई की तार काटी वहाँ पर। आज मेरी जो वीडियो मेरी 8:30-9 बजे अपलोड हो जाती थी, अभी समझ लो ये 10 बजे के आसपास, ये 9:45 बजे मेरी आलू की वीडियो अपलोड हुई। असल मेरा जी लोग ना थोड़े बौखला गए। हाँ जी। आपसे। अच्छा जी। क्योंकि एक जो सच्चाई चलती है ना भाई साहब, हाँ जी। सच्चाई को हर कोई हजम नहीं कर पाता। जैसे हमारे यहाँ की कितनी यूनियन है, हाँ जी। मैं नाम जान के नहीं लूँगा, मेरे को जी। सब पता है, जो कहते हैं कि हम भाव नहीं देंगे आपको। हाँ जी। अब भाव क्यों नहीं दोगे आप? कहीं ना कहीं झोल है ना कुछ है जी बात है। क्यों भाव नहीं दोगे? हाँ जी। जब आपका ओपन भाव है आप ओपन दो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी। आज आपने 15 रुपये तरबूज का बताया, हाँ जी। तो सामने वाला सुन के 5 रुपये किलो जो बेच रहा था हाँ जी। उज्जैन में, हाँ जी। वो यहाँ के 15 रुपये किलो बेच 15 रुपये किलो भी। 3-4 रुपये किलो का खर्चा होगा। मैं कहूँ 5 रुपये किलो का खर्चा होगा। हाँ जी। तो भी 5 रुपये किलो 5 रुपये बचे जी। तो उसका कुछ बचे ना पैसे। हाँ जी। तो जो लोग भाव आपको नहीं दे दे, मैं ये नहीं कह रहा आपको ही देना है, आप कोई प्रधान हो हाँ जी। भाई, आप यूट्यूब पे भाव दो, क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। जिससे पूरा हिंदुस्तान देखे। हाँ जी। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं झोल है। लूप होल का मतलब पता है क्या जी? उनको ना सब्र नहीं है। जैसे आपको अपनी कमीशन में सब्र है ना, आपके पास जो माल आया, आपने जो है माल बेचा, किसान के पैसे रख तुरंत दिए, और किसान से आप कुछ नहीं काटते, किसान से सिर्फ एक मजदूरी कटेगी, ठीक है। लेने वाले के ऊपर है वो खर्चा, जो भी है 7%, 6% जो भी मंडी का जो भी कुछ खर्चा है जी। तो लोगों का 6-7% में काम नहीं चलता। उनको कहेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पपलू चाहिए, पपलू चाहिए। बस वही वजह है, इसलिए वो लोग रेट नहीं बताते। हाँ जी। हाँ जी। कि जी हमारी एसोसिएशन रेट नहीं बताएगी। भाई क्यों नहीं बताएगी? वजह तो बताओ। जब आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करें, आप रेट बताइए। हाँ जी। खैर हम उस तरफ जाते ही नहीं। तो मेरी वाईफाई की तार काटने के कारण आज मैं जब गया वहाँ पर देखिए मेरे दोनों वाईफाई की तारें काट दी।
और मैं है इतना जी। परेशान हुआ वहाँ पर, तो तुरंत वहाँ से मैं भागा, चलता 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 अब आके अपने इसमें ए ब्लॉक में आके यहाँ पर वाईफाई से मैंने अपलोड किया, अब आपके पास आया ये। कोई बात नहीं है, दिक्कतें तो आती रहती चलती रहती है ये। है। कभी कोई आपके साथ बुरा करे ना तो भी को भगवान तेरा बुलाओ, हाँ जी, हाँ जी, अपने आप उसको भगवान देखेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब अभी मैं इनसे बात कर रहा था हाँ जी। कि इनके गांव में किसी ने एक दाना लहसुन नहीं बेचा। अच्छा जी। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार अभी तक लहसुन बेचा नहीं, तो अभी तक बेचा क्यों नहीं, जबकि मैं तो हर एक को कहता चल रहा हूँ थोड़ा लागत जितना बेच लो, हाँ जी, बाकी रोक के आराम से बेच लो, क्योंकि जो आगे गर्मी पड़नी है उससे नुकसान ना हो जाए। हाँ जी, मेरा मकसद यही था कि नुकसान ना हो, गर्मी तेज पड़ेगी हाँ जी। उससे लहसुन को नुकसान ना हो। तो उन्होंने एक मेरे को बहुत बढ़िया तरीका बताया कि ये पूरा गांव क्या कहता है कि जिसमें लहसुन कभी बिगड़ता ही नहीं इनका। पिछले साल भी जब 10, 15, 20, 25 रुपये किलो लहसुन बिका, इनका 90 रुपये किलो बिका लहसुन। हाँ जी। तो मैंने कहा आप क्या कहते हो लहसुन को बचाने के लिए, आप सुनिए इनसे क्या कहते हैं। मेन मकसद इनसे सुनवाना इसलिए कि ऑल ओवर इंडिया का किसान इसको देखे, व्यापारी इसको देखे कि इस लहसुन को रोकने का दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, जो गर्मी से बचाने का तरीका। ये आप बात करिए, बताएं साहब ऐसा क्या है जो लहसुन आपका डैमेज नहीं होगा, आप इतनी श्योरिटी से बोल रहे हो। तो भाई साहब पहले तो अपन लहसुन अच्छी सुखानी पड़ेगी, जिसके बाद अपन को टाट, जैसे कि ये कट्टी लगाई तुमने, ये तो जाली के कट्टे, जाली के कट्टे में मत लो, वो अपन जो बोरी का कट्टा, बोरी का कट्टा उसमें भरो लहसुन। जिसके बाद ठंडी जगह रखो, ठंडा मतलब गोडाउन टाइप में ठंडा रखते हैं, रहिए और उसमें हवा निकलने का हवा रास्ता निकलने होना के चाहिए, और पंखे लगाओ ऊपर। जिसके बाद अगर अपन को ज़्यादा गर्मी लगे तो ऊपर जो लहसुन के ऊपर का रहता है, जो अपन बोलते हैं जो उसका लहसुन की टंकल, घास टंकल, होती है, टंकल, लहसुन की घास जो होती है वो बुग्गे कह लो। छत पे बिछा दो, छत पे। उससे क्या और ठंडा हो जाएगा माहौल थोड़ा। वो जिस जगह लहसुन आपने स्टोर किया है उसकी छत पे वो बिछा दो। हाँ बिछा, छत के ऊपर धूप ना पड़ेगी। हाँ धूप नहीं पड़ेगी, वो ठंडा नहीं होगा, गर्म नहीं कोटिंग हो होगा। जाएगी ना, उन डंठलों की एक कोटिंग हो जाएगी छत पे। हाँ तो तब गर्म नहीं इन्होंने होगा। बताया कि अब वो गर्मी पड़ती है जी, तो उन डंठलों को भी रोकने के लिए उसमें पानी का छिड़काव रोज करो। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें होगा क्या कि वो डंठल हरे रहेंगे और नीचे ठंडक आती रहेगी, गर्म नहीं आएगी, गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो एक ये नया और एक देसी तरीका, हम बिना खर्चे का तरीका, क्योंकि जो चीज़ हम घास, जो लहसुन की घास फेंक देते थे या उसको जो भी वो कहते थे, उससे बढ़िया तरीका लहसुन को सेव करने का, वो जिसमें कोई लागत नहीं, आपके घर की चीज़ वेस्ट उठा के आप उसको एक यूज़ कर दें, और इतना बढ़िया तरीके से आप लहसुन को बचा दें। 8 महीने तक बिगड़ी नहीं, 8 महीने तक। 8 महीने बहुत किसान जानते होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी जिनको ये नॉलेज नहीं थी, क्योंकि नॉलेज होना एक बहुत ज़रूरी है, भले वो कोई भी हो। नॉलेज का कोई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है जी, भले हमारे में कुछ ना हो। हमारे को पता हम चांद तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता है कि चांद तक जाया कैसे जाता है ना, तो वो ज्ञान होना चाहिए। तो जो इन्होंने बताया वो, इसलिए मैंने कहा चलो आप अपने मुंह से ही शेयर करो तो बढ़िया रहेगा। जी नहीं भाई साहब, एक और बात है, हमको प्याज का भी डेली चाहिए अब वीडियो। प्याज का तो डेली आता है, हाँ नहीं डेली मतलब वो, डेली आता है। चलो ठीक। प्याज का भी डेली आता है, लहसुन का भी, सारी चीज का। सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनका इनका इंटरव्यू नहीं आ पाता, वो उनके लूप होल्स, पपलू उन आड़तियों के, इस वजह से वो इनको इंटरव्यू नहीं देते। वो भाव नहीं देते कि भाई हम डेली का भाव नहीं दे पाएंगे। उससे क्या किसानों का बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए धन्यवाद जी। हाँ जी, सर जी जो बात करें, सर जी जो बात करें आज के रेटों की, आज के रेटों में क्या कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव राणा है? जी रेट तो अभी समान है, जो हाँ डाउन जी। है, इनमें फ़र्क आ जाएगा ईद के बाद। अच्छा जी। ईद के बाद थोड़ी बिक्री बढ़ेगी, और जो ढंग से फ़र्क आएगा वो मेरे को लगता है 20-25 दिन बाद आएगा। पर ये तो बात मुझे जमी नहीं जी, ये सारा ठीक रहा आपके सिर पे फोड़ेंगे बाद में। जो कहा कि इनके गांव में से किसी ने भी लहसुन नहीं बेचे तो गलत है ना जी। देखो सीजन जा लिया, 25% सीजन माना जाता है इसको। नहीं हमारा ये सोच रहा है किसान के मतलब बरसात में भाव आएगा। देखो जी ऐसा है, हमारा फर्ज है सलाह देना। हाँ जी। कोई माने ना माने, ये अपने रिस्क पे कर रहे हैं। अच्छा जी। इन्होंने अपने आप बोला हम अपने रिस्क पे कर रहे हैं, आपकी सलाह अच्छी लगी लेकिन चलेंगे हम अपने दिमाग से, तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है जी। तो इसमें ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं। देखो ठीकरे हमारा का फर्ज मतलब है यदि कोई सारी रोक के नुकसान आ गया तो बैठ कहेंगे नुकसान है, इसकी वजह से फिर मारेंगे। कुछ तो थोड़ा बहुत अड्डी लगा, जो सारे ही रोकने लग गए फिर रेट कैसे? सबको थोड़ा थोड़ा निकाल लो अपने। सर जिन अभी रेटों पे आपने मैं- बताया ना, उन रेटों पे तो निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैंने अभी राजस्थान में मेरे बहुत खास मित्र हैं, एक दो किसान, मैं पीछे भी जिनके बच्चे की शादी में मैं गया था, हाँ जी। तो उनसे बात हुई। उनके गांव में भी अभी लोगों बेच ही नहीं रहे। आप समझना, ये दूसरे व्यापारी हैं जिनके पूरा का पूरा गांव नहीं बेचा, हाँ जी। जो मेरे को पता चला। ऐसे कितने गांव होंगे जो नहीं बेच रहे, या कितने किसान होंगे जो नहीं बेच रहे। तो साहब मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मैंने उस दिन भी कैलकुलेशन बताई थी आपको कि किसान वापस लेके भी जा रहा है, खरीद के भी वो भी स्टॉक कर रहा है। तो तेज़ी तो है, हाँ जी। लेकिन कोई ऐसी तेज़ी में नहीं रहे कि सभी स्टॉक कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात। कहीं ये ना हो एक गलत ना मैं हो जाए। इसमें छोटी सी बात बता दूं किसानों को। किसान भाई दोस्तों, मैं आलू की वीडियो बनाता हूं। जैसे आलू की वीडियो में रेट पिछले साल 700, 600, 700, 800 का रेट चलता रहा। कुछ दिन ऐसे आए कि वो 700 के बाद 1000 हुआ, 1000 के बाद 1100-1200 हुआ, 1100-1200 के बाद 1400 और 1500 तक हुआ। जब वो 1400-1500 तक का रेट हुआ ना, तो उन किसानों ने, आलू वालों ने, वो अपनी छाती के लगा लिया जी आलू कि हम तो नहीं बेचेंगे, हम तो नहीं बेचेंगे। अरे भाई, जब तुम सारा सीजन 700, 800, 600 बेचते हैं, जब 1000 से ऊपर गया बेचो। 1200 में भी नहीं बेचा, 1400 में भी वो आलू नहीं जाए, 1600 में भी नहीं जाए। हुआ क्या कि एकदम सारा ही पासा पलट गया। उसके बाद जितनी स्पीड से गया ना, जैसे छत से कोई चीज़ गिरती है, 2-3 दिन के अंदर 200, 300 करके वो 600 रुपये पे आलू गया। 600 पे आ गए। 1000 रुपये का नोट गया जी एक बोरी के पीछे। सर, चलो मैं वही 500 रुपये का नोट लाओ जी, 500 मैं रुपये यही का। बता रहा हूँ कि मेरा शुरू से, हाँ इस जी। सीज़न के शुरू से मैंने क्या बोला था। हाँ जी। मेरे सारे वीडियो इसके सबूत हैं हाँ जी। कि अपना लागत जितना माल बेच लो, जिसकी जितनी लागत है उतने का माल बेच लो। अब की बात तो कम, अगर आपके 100 गट्टे हैं तो 25 गट्टे में लागत निकल जाती है, तो 75 गट्टा बहुत होता है। हाँ जी। 100 गट्टे वाले के लिए 75 गट्टा बहुत है घाटे नफे का। और 25 भी बीच में जाकर सीजन में बेचो जी उसको। 25 फीट थोड़ा रुक के बेच लो, हाँ जी। जब बढ़ जाए। 50 का रिस्क खेला चाहो तो फिर एंड तक खेलो। हाँ हाँ हाँ। मेरा मकसद ये है कि लागत जितना माल आप सब लोग बेच रहे हैं, कल को ये ना हो कि फिर घबराहट में बेचना पड़े। हाँ जी। हाँ जी। मैं किसी को घबरा नहीं था, कोई मद्दी नहीं आ रही। अभी मैं आपको ताज़ी चाइना की ना, आपको ताज़ी वो भी बता दूं कि अभी जो कल की खबर है कि चाइना में तकरीबन 5% रेट बढ़ गए। फसल कम है चाइना में भी। और तो अब वहाँ पे डेली एक भाई साहब हैं, डॉक्टर राकेश कक्कड़, वो मेरे को डेली न्यूज़ देते हैं। देखिए ये 18 तारीख की डेट है। हाँ जी। China garlic market open totally bullish, 3-4+ in every quality। भाई 3-4 पे प्लस हो गया हर क्वालिटी में, छोटे से बड़े में। हाँ जी। अब उसके बाद अब चाइनीज़ कंपनी जो भी ऑर्डर के लिए भाव दे रही है, उसमें 2 दिन की भाव कंडीशन दे रही है। हाँ जी। और पहले 15 दिन का सौदा कंडीशन होती थी। पहले कोई भी रेट खोलते थे, हाँ जी। वो फॉर 15 डेज होता था। हाँ जी। अब कुछ भी रेट खुल रहा है वो सिर्फ 2 दिन के हिसाब से हो रहा है, अच्छा जी। कि हर 2 दिन बाद रेट चेंज हो रहा है। हाँ जी। उसका मतलब आप समझें कि वहाँ भी हलचल है। अब ये वहाँ का एक मेल आया हुआ है, मैं वो ना सारी चीज़ें देते रहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन लोगों को पता चल सके। हाँ जी। ये रेट है जी 5.5 CM to 6 CM 9 kg $100 1050 मेट्रिक टन। हाँ जी। $1050 पर मेट्रिक टन का। तो द अबव प्राइस इज वैलिड विद इन 2 days। मतलब कि 2-2 दिन के भाव हैं। इट मीन्स वहाँ पे भी हलचल है, वहाँ फसल कम हुई है। तो कहीं भी दूर दूर तक हमारे को कहीं खतरा नहीं है, हाँ जी। लेकिन वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता, हाँ जी। हाँ जी। है ना जी। वक्त आज हमारे को बहुत अच्छा दिख रहा है, कल हो सकता है हल्का हो जाए। तो इसमें अपने को हमेशा सेफ गेम खेलनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्यापार करो, जुआ नहीं खेलो। हाँ जी। अब जैसे भाई लोगों का है, मैं कहीं भी इनको लेग पुल नहीं कर रहा, इनको डाउन नहीं कर रहा। बहुत अच्छी बात है, दम है, रोक लें। कि इन्होंने कहा हमने एक दाना भी नहीं बेचा, लेकिन
21 महीने में रेट बढ़ जा रहा है इस लहसुन का। यार ये तो सर ये तो तो भी जजमेंट हर साल के देखो, हिसाब से। बच्चों ये वाली बात है कि कोई रेट नहीं कब बढ़ बता जाएगा। पाएगा। एक सिर्फ हम अंदाजे बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी 10 दिन पहले बोला था कि 20-25 दिन या महीने में, अब ये हो सकता है ईद के बाद रेट बढ़ जाए, हो सकता है इसको 20 दिन और लगे, हो सकता है महीना लग जाए। रेट तो बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन मेरी यही सलाह है कि अपना लागत जितना माल जरूर बेचो, कि पिछले साल तो नुकसान में रहे, तो कम से कम इस साल लागत तो पूरी कर ले, फिर उसके बाद जो बचा हमारा बोनस है ना, वो हम किसी भाव बेच लें। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि लागत जितना माल आप लोग बेचें, सब किसान भाइयों को, कि लागत जितना माल बेचिए, और उसके बाद जो है आप रिस्क खेलना चाहें खेलें। हाँ जी। कोई बुराई नहीं है, ये साल गेम चलेगा। ऐसे ही व्यापारी भाइयों का कि मेरे को कई मैसेज हैं, कई फ़ोन है कि स्टॉक करने का टाइम कब है। तो मैंने वो सबको मैसेज का जवाब दिया। रोज़ 100-150 मैसेज अभी आ रहा है कि स्टॉक करने का टाइम यही है, कि आपको इसमें लेना चाहिए माल, क्योंकि माल भी सूख गया और 10-10, 5-5 रुपये डाउन भी है, तो ये टाइम है लेने का। हाँ जी। उसके बाद इसे बढ़ना है। ये साल मैंने पहले भी बोला था, जब 38 रुपये किलो का भाव एकदम डाउन आया था, हाँ जी। जब मैंने कहा था अभी नहीं बेचो, कि ये बढ़ेगा। फिर जब बढ़ा तो मैंने यही बताया था कि ये साल ऐसे ही चलेगा, 20 बढ़ेगा, फिर 10 डाउन आएगा, फिर रुकेगा, फिर 20 बढ़ेगा, फिर 10 डाउन आएगा, हाँ जी। ऐसे चलेगी मार्केट, अप डाउन चलेगी। तो इसको बहुत संभल के चलने का, व्यापार करने का टाइम है। तो आप उसी चीज़ को फॉलो करो, आप खुद देखेंगे कि हाँ सही रहे हम। जी चलिए, धन्यवाद सर जी। मैं तो कह रहा कि जो किसान मानते रहे बात को, पर अड़के भी ना बैठे। बिल्कुल। हाँ जी, बैठ जाएं। क्यों, जैसे मैं देखता रहता हूँ ना, मैं पिछले साल प्याज में भी हुआ, कभी आलू में भी हुआ, और इसको जैसे कोरोना आया, अच्छी खासी मार्केट चलती रही हर चीज़ की, हाँ। तुरंत दरअसाही हो गई। नोटबंदी हुई, तुरंत सारी चीज़ के रेट गिर गए। कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है कहीं मैं का वही भी, कह रहा हूँ, समय का भरोसा नहीं। समय का भरोसा समय का नहीं है। कोई भरोसा नहीं, कोई भी आपदा। मान लो चाइना और डिमांड कर दे, चाइना में भी लहसुन न रहे और उल्टा हमारे से मांगने लग जाए, कोई बड़ी अच्छी बात। खासी मार्केट, कोई तीसरा कारण बन सकता मैं है कह रहा कुछ हूँ भी। चाइना ना मांगे, हाँ जी। और वर्ल्ड पूरा बैठा हाँ है, जी, हाँ जी, जिसमें कई कंट्रीज चाइना को अब नहीं पसंद करते, हाँ जी, वहाँ से भी डिमांड आ सकती है। देखो अप डाउन कुछ भी हो सकता है, हाँ जी, लेकिन हमारे को व्यापार करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें यही फ़र्क है कि अपने हाथ में अगर 10 पीस हैं, उसमें से 2-3 पीस बेच लो, बाकी रोक लो, फिर बढ़ेगा, फिर बेच लो, फिर थोड़ा रोक लो। इन बिटवीन हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो जब डाउन आती है तब खरीद लो। हाँ जी, हाँ जी, कितना किसान जो गीले में हमारे कहने से जिसने बेच लिया था, वो उन्होंने खरीदा ना अभी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जस्ट आधा रेट बढ़ा उनको। जिसने उस टाइम गीले में 90 बेचा, उनको 160 का बढ़ा, हाँ जी, अब वो 40-50-60 का खरीद रहे हैं। हाँ जी, हाँ उनको तो जस्ट आधा हो गया। जितनी लागत में खेती लगाई थी, उतनी खेती, फिर दोबारा उतने का माल ले लिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा गेम खेलने वाला साल है ये। तो इसमें आप किसान भी बने, लेकिन व्यापारी की बुद्धि से चलें कि जब तेजी है बेचना है, जब मंदा है तो लेना है। चलिए सर जी, फिर रेट तो आज के समझ लो कल ही वाले लगा लो जी, ये बिल्कुल सेम टू सेम। जी बिल्कुल। एक बार कंफर्म कर दो, फिर भी लोग नहीं आपको पूछेंगे क्या भाव हो रहा जी। सर यही समझने 70-75 मोटे माल बिके हैं, एक्स्ट्रा मोटे। हाँ जी, 45-50 लाडवे बिके हैं, छोटे लाडवे 38-40 है, और गोली वही 25-26 के आसपास है। रियावन जो है नीचे में 80, ऊपर में 130 तक है। अमलेटा नीचे में 40, ऊपर में 80-90 तक है, 100 तक है। हाँ जी। तो ये क्वालिटियाँ हैं जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जान। थैंक यू। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है।